सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का पार्ट 3 है, जो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। इसमें सर्वांगसम के मतलब क्या होता है? सर्वांगसम के मतलब क्या होता है कि जैसे कॉपी हो गया, जैसे कॉपी हो गई, ट्रायंगल का ट्रायंगल हो गया, एकदम कॉपी रहेगा, एकदम जुड़ा हुआ है, को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलेंगे, इसी को सर्वांगसम बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। कॉन्ग्रुएंट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कितने प्रकार के हैं? कॉन्ग्रुएंट ऐसे बहुत से होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट 3 प्रकार के। देखो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, तो सर्वांग समता और समरूपता के शर्तों के बारे में देखते हैं। तो सर्वांगसम और समरूपता के शर्त क्या क्या होता है? तो सर्वांगसम और समरूपता के शर्त देख लेते हैं। कह रहा है भुजा भुजा, यानी एक होता है साइड साइड। ठीक है, देखो सास लगावे आस 555, इसका लॉजिक होता है सास लगावे आस 555। देखो ये देखो समरूपता क्या होता है? सिमिलर, एकदम एंगल से समान रहेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी क्या रहेगा? साइड से भी और एंगल से भी समान रहता है। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट होता है जो साइड से और एंगल से भी रहता है, और ये केवल एंगल से होता है सिमिलर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आता है एकदम कॉपी रहेगा, एकदम कॉपी, एकदम जुड़ा हुआ रहेगा, उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका 3 रूल है। सास आस लगावे 555, सास लगावे आस 555, सास लगावे आस, यानी साइड एंगल साइड, और इसे एंगल एंगल साइड को एंगल साइड एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, और सभी समरूप को क्या बोलते हैं? तो सभी समरूप में, सॉरी उल्टा है इसका, इधर चलता है। ठीक है, तो सभी सर्वांगसम को क्या बोलते हैं? समरूप बोल सकते हैं, लेकिन सभी समरूप को सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सभी सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट को सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, यानी सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। 3 पॉइंट है। सास देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में बीच वाला कोण बराबर रहता है, साइड ई साइड एंगल साइड हो गया। ठीक है, और ये एंगल साइड एंगल में देखो, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो ये एंगल एंगल बराबर, ये कोण से कोण बराबर, ये कोण से ये कोण बराबर, तो एंगल एंगल साइड हो गया। फिर साइड साइड क्या होगा? तो इसका ई साइड बराबर, इसका ई साइड बराबर, इसका ई साइड बराबर, इसका ई साइड बराबर, तो क्या हो जाएगा? साइड साइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहे सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं, तो कहते हैं चलते हैं। पहला करें, निम्नलिखित में से कौन सर्वांगसम है? त्रिभुज के मापदंड क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के 3 नियम कौन कौन? सास आस 555 तक। देखो साइड एंगल साइड ये है, फिर कह रहा है एंगल एंगल साइड, तो ये सिमिलर का होता है। ठीक है ना, तो सिमिलर का है, तो ये एंगल एंगल साइड ही नहीं होगा, ये एंगल साइड एंगल ये होगा, साइड साइड ये भी हो जाएगा। तो सास आस 555 ये है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के मापदंड ये हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सर्वांगसम ये हो सकते हैं। तो आगे देखो, फिर कह रहा है कि यदि देखो त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज देखो यहाँ पे इसको मिटा दो, पहले इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC की इसको लिखना है, तो कैसे लिख लेंगे? तो देखो ये 65 डिग्री है, यहाँ पे 65 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री, तो यहाँ पे भी 70 डिग्री, तो 65 70 कितना 135 हो गया, तो शेष कितना बचेगा? 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो, जब 2 कोण बराबर, तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा किससे? तो एंगल 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 किससे हो जाएगा? एंगल यानी साइड साइड से हो जाएगा, साइड साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, सर्वांगसम कैसे लिखेंगे? 2 पाई चिन्ह के ऊपर साफ खींच देंगे, ये सर्वांगसम हुआ। ये क्या हो जाता है? तो सिमिलर हो जाता है। ये चिन्ह भी बहुत मायने करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई लिख के सर्वांग क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाता है। ये कितना है? ये 65 है, तो 65 ये कौन भी बराबर कौन, तो देखो ABC लिख दिए, ABC लिखिए। फिर बाद में क्या है? PQR लिखना है, तो PQR लिखना है, तो 45 के सामने 45 कौन है? तो ये है, तो क्या हो जाएगा? 45 के सामने क्या लिखना है? त्रिभुज ABC। जैसे हम लिखना है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो सिमिलर लिखना था। अब कैसे लिखना था? एक किसके सामने था? 45 के सामने था, तो 45 कौन है? ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? B, और फिर 45 65 था, 65 कौन है? P, तो BP हो गया। 70, तो 70 कितना है? Q, तो BQ, और इसका रेशियो तोड़ दो, तो किससे मिल रहा है? ABC हो गया। ठीक है, तो ABC नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब इसका देखो क्या मिल रहा है? ABC ये भी नहीं मिल रहा है। फिर ACB,
ए सी भी इसमें भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका सिमिलर निकलना है तो देखो, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता तो ए बी बटा बी पी है, ए बी बटा बी पी दो ले लो, दो इधर से बटन कर दो, फिर बी सी बटा पी क्यू हो जाएगा, और फिर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी क्यू हो जाएगा। देखो मिलाऊँ तो इसमें देखो बी सी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर पी क्यू है यहाँ पे, फिर सी ए बराबर क्या है, क्यू आर है, तो सी ए बराबर क्या हो जाए, क्यू आर है, सी ए बराबर सी ए, तो बी पी क्यू, ए यार साला गधे हैं, बी पी क्यू का इसमें से आएगा साला क्या, ये पी लिखा है जी 45 65 70 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा, पी क्यू आर ना आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर है, तो देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो पी ए बी बी सी पी आर, ए बी बटा बी पी हो गया, बी सी बटा पी आर हो गया, तो यहाँ पे पी आर हो गया, फिर क्या है ए सी बटा क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, ए सी बटा बी आर, तो देखो ए सी बटा बी आर कहाँ पे, तो ए सी है, क्यू आर है, तो क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर, तो ये सही हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार कर रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए क्या है 55 डिग्री, तो ए बी बराबर क्या है डी, ए बी बराबर क्या है डी, तो ए सी बराबर क्या हो जाता है, ए सी बराबर डी एफ हो जाता है, तो कोण 85 डिग्री हो जाए, कोण ई बराबर कितना 50 डिग्री, कोण एफ बराबर 40 डिग्री, तो कौन सा गुण अनुरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का सर्वांग होगा, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ का क्या हो जाएगा, सर्वांग होगा, कौन सा गुण से, तो देखो त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी सी त्रिभुज है, और त्रिभुज ये डी ई एफ है, ठीक है। तो कोण ए बराबर कितना 55 डिग्री, तो यहाँ 55 डिग्री हो गया, लेकिन त्रिभुज ए बी बराबर डी ई है, तो इसका बराबर क्या है, इसका बराबर ये है, ए बी बराबर डी, फिर करें ए सी बराबर डी एफ, तो ई सी बराबर डी एफ हो गया, तो ये किससे हो जाएगा, देखो जब एक कोण इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर, ई कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा बराबर, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेंट होगा, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो कह रहा कि किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो साइड एंगल साइड से, कहा कि इसका एंगल इसके बराबर, इसका कोण बराबर इसका, तो इसका बराबर कोण बराबर इसका, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और डी एफ ई के लिए कोण ए कितना 25 डिग्री, कोण ई कितना 25 डिग्री, कोण ए बराबर 25 डिग्री और कोण ई बराबर 25, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ए बी सी, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी डी एफ समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि कोण ए बराबर कितना 25 डिग्री, तो कोण ए बराबर 25 डिग्री हो गया, कोण ई बराबर कितना हो गया 25 डिग्री, तो ये 25 डिग्री हो गया, कोण बी बराबर कितना है, बी और ए बराबर कितना, तीन कितना 90 डिग्री, 90, तो 25 थे 65 बचा, ये 25 थे कितना बचा 65 बचा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो कह रहा है सत्य करना है, तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो इस देखो जब दो एंगल और एक साइड क्या हो जाए बराबर है, तो दो एंगल एक साइड बराबर हो गया, दो एंगल एक साइड बराबर हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो यानी त्रिभुज, इसको लिखो कैसे लिखेगा, तो इसको लिख सकता है कैसे 25 90 65, तो ये जैसे 25 90 65 25 90 65 लें, तो इसमें 25 65 90 लें, तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी 25 90 65 लें, 25 90 65, तो 25 90 65 हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे, तब लिए थे 25 90, तो 25 90 लो 25, तो ई एफ डी हो सकता है, तो इसमें मिलाओ कौन हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी ई एफ डी, तो ये देखो ये भी नहीं, तो ई एफ डी है त्रिभुज ए बी सी में ई एफ डी, तो ये ई एफ डी हो जाएगा, इसका सिंगल नहीं मिलेगा, तो इसका ए बी ई वाला दो लेना, इसका नीचे लेना दो, ठीक है, नहीं मिलेगा तब, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर करा कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर में क्या करें, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी क्यू यूज करें, ए बी त्रिभुज ए बी सी हो गया,
ए बी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। बी सी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया। पी क्यू बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। पी आर बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। इन त्रिभुजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो सत्य करना है तो किसका सत्य करें, तो कोई त्रिभुज ए बी सी है, इधर पी क्यू आर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है और पी क्यू आर, तो ये देखो 7 बराबर 7 हो गया, 8 बराबर 8 हो गया, ये यानी ई कोण इसके बराबर हो गया, ई कोण इसके बराबर हो गया और ई कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। ई कोण हो गया इसके बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो साइड साइड से हो जाएगा। साइड साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट की सर्वांग किससे हो जाएगा, पी क्यू आर से, पी क्यू आर से, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो गया पी क्यू आर से, साइड साइड से, ठीक है। आगे बढ़ो, कहते त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी में कोण पी बराबर कौन है, तो कोण पी बराबर कौन हो गया, ए बी सी पी क्यू आर है, ए बी सी, तो कोण पी बराबर कितना कह रहा है, ए कह रहा है। अब कोण ए सी बराबर पी आर, तो कोण ए सी बराबर कितना है, पी आर, तो ये भी बराबर हो गया। तो कह रहा है कि ए सी बराबर पी आर हो गया, तो पी क्यू आर ए बी सी सर्वांग है, तो किससे हो जाएगा, जब ई कोण कह रहा बराबर है, तो ये भी ई ट्रायंगल हो जाएगा, किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। ये साइड जब ये दो कोण, एक कोण और इसका एक कोण बराबर है और इसका एक भुजा बराबर, तो दूसरा भुजा नहीं हो जाएगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, तो ये जब दो कोण, एक कोण और एक साइड बराबर है, तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो इस साइड एंगल साइड बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर ए बी, किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, बीच में एंगल है तो एंगल से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर कर रहे हैं, दिए गए ए बी सी बराबर कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ए बी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 40, कोण ए बराबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कौन सा विकल्प सही करना, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी ये हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि ए बी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 40 है, तो कोण बी बराबर कितना हो गया 40, तो 40 हो गया। और कह रहा है कोण ए बराबर 80 है, तो कोण ए बराबर 80 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है सर्वांग है, तो सर्वांग है, तो दो कोण दिया हुआ तो सर्वांग हो जाएगा, तो ये सर्वांग है त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग पी क्यू आर है, तो ये कोण 80, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये कोण 40, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये कोण कितना है, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा सर्वांग किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से, तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर कितना 8 40 120, तो 60 बचा, तो इस एंगल 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा, तो एंगल साइड का सर्वांग है, तो किससे सर्वांग एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, पी क्यू और कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज सर्वांग पी क्यू आर में कोण ए बी सी बराबर कितना है एक्स प्लस 60 डिग्री। अब पी क्यू आर बराबर कितना हो जाता है 85 माइनस 4x डिग्री। अब कोण आर पी क्यू बराबर कितना 3x प्लस 65 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान अंश हो जाए, तो ए बी सी हो गया, तो सर्वांग पी क्यू आर हो गया, ठीक है। कोण ए बी सी कितना है, कोण ए बी सी का मान कितना है एक्स प्लस 60 हो गया, कोण ए बी सी का मान x प्लस 60 हो गया। कोण पी क्यू आर का मान कितना 85 x माइनस 4 हो गया, ठीक है। कोण आर पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 3x प्लस 65 डिग्री। आर पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 3x प्लस 65 डिग्री ना, ये हो गया कितना आर पी 3x प्लस 65 डिग्री। तो कोण ए बी सी का इसका मान पूछ रहा है, ए बी सी का कोण मान, तो इसका बराबर ये है, तो जब सर्वांग है और ये कोण बराबर है, तो ये भी साइड से बराबर हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब एंगल और एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इसका ये बराबर है, तो x प्लस 60 बराबर कितना हो गया 50 माइनस 4x, तो 5x प्लस 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब कह रहा है इसका निकालना, तो ये इसका कोण भी बराबर निकालना, तो x प्लस 60 है, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 65, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 65, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार करें किसी कोण के मान के लिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग कितना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है सर्वांग है जो त्रिभुज डी ई एफ का है, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना है 2.5 है,
बी सी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। कौन सी बराबर कितना दिया, 75 दिया, तो कौन सी बराबर 75 है, यहाँ पे कितना दिया, डी बराबर कितना है 2.5, तो 2.5, तो ये भी हो जाएगा सर्वांग में एंगल साइड एंगल से। तो ये जब एक एंगल और एक एंगल जब इसका दिया है 2.5, ये दिया त्रिभुज एबीसी का दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है 2.5 डी दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, जब एक एंगल और ये क्या है सर्वांगसम दिया होती है, ये जब इसका साइड एंगल से भी हो जाएगा बराबर, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो ये 2.5 है, तो ये भी 2.5 हो जाएगा। और जब ये 2.5 है, ये 2.5, तो ये 2.5, ये 5, तो ये भी 5 हो जाए साइड एंगल साइड से, तो इसका कितना हो जाएगा, जब कोण ई कोण बराबर इसका कोण हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, करेक्ट किसका पूछ रहा था, तो पूछ रहा है किसका, कोण डी का मान पूछ रहा था, तो कोण डी का मान कितना हो जाएगा 75 डिग्री। काहे कि साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इसका एंगल कितना था 75 डिग्री, तो इसका भी एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि त्रिभुज एस टी आर की भुजाएं एस टी और टी आर की माध्यिका ए सी, टी एस टी और टी आर की और का माध्यिका ए सी क्रम से कितना, एम एन जी की भुजाएं एम एन और एन एच जी जे है और माध्यिका एम बी के बराबर है यदि कोण टी ए सी बराबर 46 डिग्री और कोण एन एम जी बराबर कितना 79 डिग्री, तो कोण एम भी एन बराबर कितना 88 डिग्री, तो कोण एस आर टी का मान अंश माप क्या है, तो कौन कितना पूछ रहा है, एस आर टी का अंश मान पूछ रहा है, तो एस आर टी का, तो त्रिभुज एस टी आर मतलब ये ट्रायंगल है, त्रिभुज एस टी आर है और ये क्या है, इसमें एस टी और टी आर एक क्या है, तो माध्यिका है, ये एस टी आर क्या है, एस टी और टी आर क्या है, तो एस टी टी आर पर एस टी आर की भुजाएं कौन कौन, एस टी टी आर है और माध्यिका एस यू क्रमशः है, तो माध्यिका कौन हो गया, एस यू माध्यिका है इसमें एस यू क्या है, माध्यिका काम क्या रहता है, दो बराबर भागों में बांटना। और यहाँ पे क्या है, एम एन जी ट्रायंगल एम एन और एन जी की और माध्यिका एम बी है, तो यहाँ पे इसमें एम एन जी में ट्रायंगल एम एन जी में क्या है, तो माध्यिका एम बी है और करेक्ट कोण टी ए सी बराबर कितना 46 डिग्री, तो कोण टी ए सी बराबर कितना है, कोण टी ए सी बराबर तो इतना बराबर कितना 46 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कोण एम बी एन बराबर कितना है, एम बी एन बराबर 88 डिग्री दिया है, तो कौन एस आर टी का मान पूछ रहा है, कौन एस आर टी का यानी ई एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ई एंगल पूछ रहा है तो निकालूंगा। तो इसको देखो एक क्या है, तो एक कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एक मतलब एक पूरा सा ट्रायंगल में और इसका आधा को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, तो कॉन्ग्रेंट कैसे होगा, तो देखो कॉन्ग्रेंट कैसे होगा, तरह माध्यिका है तो माध्यिका क्या करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं, तो इसको भी बराबर भाग में बांटा है, तो ई एंगल इसके बराबर, ई साइड इसके बराबर, ई साइड इसके बराबर, तो ई साइड इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा और कह रहा है कितना डिग्री, तो ई कॉन्ग्रेंट हो गया, साइड साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो कॉन्ग्रेंट करो, तो जब साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, जब साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया तो अब इसका क्या करेंगे, तो त्रिभुज एस टी देखो ये टोटल कितना था 79 डिग्री, एम एन जी का मान कितना है एम एन एन जी, तो ये टोटल कितना 79 डिग्री, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 46 डिग्री दिया हो, तो बाकी बचा कितना हो जाएगा, ये कौन बराबर ये कौन हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 33 हो गया। अब 33 यहाँ पे 88 दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी 88 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 33 हो गया और इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अल्फ़ा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा का मान निकालना है, ये 33 है, तो इसका मान निकालना है, तो इसको अल्फ़ा मान लें, तो इसका बहिष कौन से हो जाएगा 88 बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, 33 प्लस अल्फ़ा, अभी 33 इधर जाएगा तो कितना अल्फ़ा और कितना आएगा 55 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 55, तो इसी के साथ क्या हुआ 55 आ जाएगा। अब 55 अल्फ़ा बराबर आया तो 7/11 है, कितना है 7/11, तो 7/11 कह रहा है कौन एस आर टी के 7/11, तो कितना आ जाएगा 11×5 = 55, कितना आ जाएगा 7×5 = 35 डिग्री, इसका राइट आंसर है। इसका कोई डाउट है, नो डाउट, तो आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में के आई बराबर आई टी है और ई के बराबर ई टी है, तो टी ई का मान करना है, तो कह रहा है कि ई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका फिगर जैसे होता है पतंग जैसा होगा, ठीक है,
तो इसका पतंग जैसा फिगर है, तो कह रहा है कि ई के आई बराबर क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ई है, के ई के बराबर कितना ई टी है, तो ई इसका बराबर है, ई इसका बराबर है, तो ई इसका बराबर हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इसका देखो कॉन्ग्रेंट है, तो ये देखो जब एक ट्रायंगल ऐथी बनता है तो कितना एक सर्कल में 360 डिग्री, तो 150 है, तो इधर ये अल्फा मान लिया, इधर ही अल्फा मान लिया, तो 2 अल्फा हो गया, तो 150 प्लस 2 अल्फा और कितना हो गया 360, तो 150 प्लस 2 अल्फा और 360, तो 2 अल्फा तो इधर जाएगा तो कितना 210, तो 210, तो इधर 2 अल्फा और कितना 210, 10 तो एक अल्फा और कितना 105 इसका राइट आंसर हो गया। देखो यहाँ पे करे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करते तो वह रेखा क्या हो जाएगा, तो डी पर समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। जब ए पैरेलल हो गया तो ई क्या हो जाएगा, इसका ई समानांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करे कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर खींची गई कोई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती, तो ये अन्य दो समान अनुपात में, तो ये मिड पॉइंट में होता है। समान अनुपात में डिविजिबल कौन करता है, तो मिड पॉइंट मध्य बिंदु में क्या करता है, समान अनुपात में डिविजिबल करता, और ये इसका डबल होता है मिड पॉइंट में। तो वहीं से मिड पॉइंट पढ़ना है, ठीक है ना, मिड पॉइंट पढ़ना यहीं पे मध्य बिंदु पर में कहाँ गया, हाँ थेल्स थ्योरम है, ठीक है। थेल्स थ्योरम में ये क्या है, तो थेल्स थ्योरम है, तो थेल्स थ्योरम में क्या होता है, आगे पढ़ाएं थेल्स थ्योरम में, नहीं बताएं। थेल्स थ्योरम दिया गया, तो थेल्स थ्योरम में क्या हो जाएगा, तो जैसे इस प्रमेय में कितना होता है, तो थेल्स थ्योरम में क्या है, तो ये थेल्स थ्योरम है, तो ये पॉइंट में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर खींची गई कोई अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। जब कोई भुजा खींची जाती है तो क्या करती है, तो कोई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में क्या करती है, तो यहाँ से खींचे जाएगा, तो ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा, दो भागों में बांट देता है समान अनुपात में। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा त्रिभुज ABC होगा, ठीक है। अब कह रहे डी समानांतर क्या है, BC, डी समानांतर BC रहे, जब ई इसका क्या रहे, समानांतर है, तो जब ई इसका समानांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, एक बार ई लेना है और एक बार पूरा ई लेना है, ठीक है। ये दोनों साइड जैसे लेंगे, इसका आधा लेंगे तो इसका भी आधा लेंगे, और इसका पूरा लेंगे तो इसका भी पूरा ले लेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है, जब ये क्या हो, सिमिलर होगा तब ना थेल्स थ्योरम में क्या किस में प्रूव होता है, सिमिलर समरूप में यह प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ये ट्रायंगल ABC है, इसका समानांतर ई रेखा है, इसका समानांतर ई रेखा है। अब थीटा के सामने ई हो गया ये वाला, और थीटा छोटा ट्रायंगल में ये, बड़ा ट्रायंगल में ये, अल्फा के सामने ये हो गया, अल्फा के सामने कौन हो गया, ये हो गया, और बीटा के सामने ये है, बड़ा वाला बीटा के सामने कौन होगा, तो बड़ा वाला बीटा के सामने ये टोटल हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया। तो देखो अब इसको AD बटा BD, जब ये क्या हो थेल्स थ्योरम में जब ये समानांतर होता है तो AD बटा क्या हो जाएगा, AD बटा क्या हो जाएगा BD, और AD बटा BD जब छोटा लेंगे तो ये भी छोटा लेंगे, जब इसको छोटे लेंगे तो इसको भी छोटा लेंगे, तो AD बटा क्या हो जाएगा, BD बराबर AE बटा AC हो जाएगा। AD बटा BD छोटा लेंगे तो छोटा हो जाएगा, AD बटा BD ये AE बटा AC हो जाएगा। अब देखो एक बार बड़ा लेना है तो बड़ा ले लो, देखो एक बार AD है तो एक बार पूरा बड़ा लिए, तो इसमें भी छोटा एक बार लेंगे, एक बार बड़ा लेंगे, तो ये AD बटा कितना हो गया, AB बराबर AE बटा कितना हो जाएगा, AC। फिर इसी प्रकार D बराबर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। थेल्स थ्योरम में क्या होता है, ई समानांतर होगा तो जौन रेशियो में ई बांटेगा वही रेशियो में ई भी बांटेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार करा त्रिभुज AD क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज EAD और त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी समरूप हो जाएगा। और त्रिभुज AD के मान निकालना तो AD बटा AB के होल स्क्वायर। अब AE इसका निकालना है त्रिभुज AD, और त्रिभुज ABC का एरिया तो AE बटा AC का होल स्क्वायर। फिर उसी प्रकार D इसका निकालना है तो D का बटा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया निकालना है तब स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में करा कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज
त्रिभुज ABC में DE, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, और AB और AC इस प्रकार स्थित है कि DE और BC का समानांतर DE जब समानांतर कर दें, तो जब समानांतर कर देगा तो E क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम पर आधारित हो जाएगा। और D भुजा BC करे त्रिभुज ABC में D और E भुजाएं AB और AC पर हैं, तो D AB पर हो गया D और AC पर E हो गया, और DE और BC का समानांतर होते, इसका ही समानांतर हो गया, तो कौन सा प्रमेय लगे, थेल्स प्रमेय। जब इसका दिया इसका समानांतर है तो थेल्स थ्योरम का यूज होगा यहाँ पे। तो थेल्स थ्योरम AD बटा BD कितना दिया है, तो AD के मान 3 दिया हुआ है, अब BD के मान कितना दिया हुआ है, BD का मान कितना 5 दिया हुआ, तो 5 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 5, ये 3 बटा 5, जब ई रेशियो की बांटा तो भी कितना बांटेगा 3/5 में बांटेगा। और कह रहे AC बराबर कितना दिया है, तो AC का टोटल मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्या करेंगे, तो एक बार ये ले लेंगे, एक बार पूरा ले लेंगे, तो 3 देखो लो, तो ये कितना लिए, तो इसका एक बार छोटा लिए, तो AD लिए, तो AD बराबर कितना 3, एक बार पूरा लो, तो AD AB ले लो, तब 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे कितना था, नहीं कुछ दिया तो x मान लेते हैं, तो ये x मानेंगे तो ये हो गया छोटा, इसलिए फिर एक बार बड़ा लिए, तो इसमें बड़ा लिए, तो इसमें बड़ा लेंगे, कितना हो जाएगा टोटल 4। अब 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 1.5, तो ये किसका पूछ रहा था, x कितना किसका मान है, यही कितने किसका आ जाएगा 1.5। जब कहे कि इसका D क्या है, समानांतर है BC का, तो थेल्स थ्योरम हमेशा यूज होगा। जब E कहेगा कि D समानांतर है BC का, तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार कहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रम से भुजा AB और AC के दो बिंदु हैं। AB और त्रिभुज ABC में D है, इधर E है, और AB है और AC दोनों क्या है, दो बिंदु हैं। यदि कोण ABC बराबर कोण ED है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3x है, तो D बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो AE बराबर कितना 2x-1 हो जाएगा। तो x का संभव मान निकालना है, किसका, x का संभव मान निकालना है, x का संभव मान निकालना। तो त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पे ABC हो गया, DE पॉइंट है, ठीक है। अगर है कि AB और AC दो बिंदु हैं, AB और AC पर दो बिंदु हैं D और E, ठीक है। और कोण ABC बराबर कोण ED, ये कोण ABC यानी ये वाला कोण कह रहा, फिर कह रहा कोण EDA, तो कोण E कौन कर रहा है, कोण EDA, तो ये कोण क्या है, बराबर है, तो ये मान लेते हैं ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर AD बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, ये दिया 3 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना 3x है, EC बराबर कितना 3x दिया, ठीक है। और DB बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो DB बराबर कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि AE बराबर कितना 2x माइनस, तो ये AE बराबर 2x-1, तो x का संभव मान निकालना। तो एक बार छोटा ले लो, एक बार क्या लो, बड़ा ले लो, ठीक है। एक बार छोटा एक बार बड़ा, तो यहाँ पे कितना 3, तो 3 ऊपर लेंगे, एक बड़ा वाला कितना, तो 5 3 8 हो गया, तो 8 लिख दें। इधर छोटा ले एक बार ले लो, तो 2x-1, फिर बड़ा ले लो, तो 2x प्लस 3 में जोड़ेंगे तो 5x-1, तो आ जाएगा 5x-1, तो कितना हो जाएगा 5 या 15x-3 बराबर कितना 16x-8, तो कितना हो जाएगा, इधर 15x इधर जाएगा तो कितना 16 में x में से 15 जाएगा 8, x हो जाएगा 8 है 3, कितना हो गया ये 8 प्लस 8 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब छोटा कहेगा तो छोटा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला कि DE और भुजा ABC के दो बिंदु हैं, लेकिन समानांतर नहीं बोला, तो इसमें निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोण इसका बराबर हो गया, जब इसका कोण इसका बराबर हो जाए और इसका कोण इसका, तो ये तो सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा। तो इतना दिमाग लगाना है कि जब ई कोण इसका बराबर हो जाए और ई कोण है जो इसका बराबर हो जाए, ये अल्फा से, तो ये भी बीटा से हो जाएगा, और ये तो कॉमन है तो सिमिलर हो जाएगा। त्रिभुज ABC सिमिलर किससे हो जाएगा, त्रिभुज ADE से सिमिलर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ई समानांतर हो जाएगा, तो ये थेल्स थ्योरम पर यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, त्रिभुज ABC में D और E क्रम से भुजा AB और AC पर दो बिंदु है, ठीक है। D और E क्रम से भुजा और AB और AC पर दो बिंदु हैं, तो ये अल्फा अल्फा ये तो अभी बनाए थे उसी प्रकार है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाल ही में अपडेट क्वेश्चन है, तो इसको बनाना। करेक्ट, त्रिभुज ABC में भुजा क्या है,
BC के समानांतर सीधी रेखा AB और AC है। BC के समानांतर क्या है? तो AB BC के समानांतर त्रिभुज ABC में BC के समानांतर है। BC के समानांतर AB और AC पर P और Q बिंदु, तो P और Q बिंदु हो गए। और AP बराबर QC है, तो AP बराबर क्या है? AP बराबर क्या है? तो QC है। AP बराबर क्या है? तो AP बराबर QC है। AP बराबर QC मतलब ये AP हो गया, ये क्या हो गया? AP हो गया ये, तो AP बराबर क्या हो गया? QC, तो ये QC इसका बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। AB की लंबाई कितना? 12 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई कितना है? AB की लंबाई कितना? 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहे AQ की लंबाई कितना? 2 सेंटीमीटर, तो AQ की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है CQ की लंबाई कितनी होगी? तो CQ की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो CQ की जब E इसका बराबर था, E इसका बराबर था, तो इसका बराबर लगा दो अब थेल्स थ्योरम। और यहाँ पे कह दिया कि BC के समानांतर कौन है? BC के समानांतर रेखा, तो BC के समानांतर, तो ये समानांतर हो जाएगा। तो ये समानांतर होगा तो कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम लग जाएगा। थेल्स थ्योरम क्या होता है? एक बार छोटा लो, एक बार बड़ा लो, तो x/12 और ये 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2 + 2x, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे जोड़ दो 2, ऑप्शन से यहाँ ले दो, तो 2 6 यहाँ पे कितना ले दो? 4 ऑप्शन हो, तो 4 छोड़ो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इधर से कितना? 3 × 2 = 5, 4 × 2 = 6, तो ये 3 बराबर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन से ले लो, नहीं तो तोड़ दो। ठीक है, बराबर कर दिया तो और आसान हो गया। ठीक है ना। फिर करा त्रिभुज ABC में D और E भुजाओं AB और AC पर बिंदु इस प्रकार के D समानांतर BC है। AD बराबर कितना? x है, D बराबर कितना? x-3 है, और AE बराबर x+3 है, EC बराबर कितना? x-2 है। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करो। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में ये ABC हो गया। AB और AC के मध्य बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कौन AB और AC पर बिंदु इस प्रकार स्थित है, तो DE समानांतर BC है। जब ये समानांतर हो तो थेल्स थ्योरम लगेगा। ये समानांतर कहेगा तो थेल्स थ्योरम। जब ये कोण कहेगा तो इसमें भी थेल्स थ्योरम 2 पॉइंट में, और ये भी कोण कहेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम पकड़ना। और थेल्स थ्योरम में जो क्या करता है, तो बराबर अनुपात में क्या करती है? तो बांटती है, तो आधा आधा में बांट देगा। ठीक है ना, बराबर अनुपात में नहीं बांटता, ये AD और BD के अनुपात में तोड़ देता है। ठीक है, बराबर अनुपात में बांटेगा मिड पॉइंट। तो आगे जाके पढ़ना है मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट और थेल्स थ्योरम दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बराबर इसमें क्या होता है? AD/2 2 भागों में बांट देता है, लेकिन बराबर हुआ कि ज़्यादा हुआ कोई पता नहीं है थेल्स थ्योरम में। लेकिन मिड पॉइंट में क्या हो रहता है? तो दोनों बराबर अनुपात में बांटेगा। और उसका इसमें समानांतर नहीं हो, इसमें समानांतर होता है थेल्स थ्योरम में, और उसमें समानांतर नहीं होता है, उसका डबल होता है। और उसका एरिया हो जाएगा जो इसका 3 गुना हो जाता है मिड पॉइंट में। कितना x यहाँ पे कितना है? x त्रिभुज ABC है, कितना इधर दिया? ABC बराबर ABC, त्रिभुज ABC में D बराबर कितना? AB और AC है। तो बिंदु इस प्रकार है कि D बराबर कितना है? BC है। तो AD बराबर कितना है? तो AD बराबर x हो गया। DB बराबर कितना है? x-3, तो D बराबर x-3 हो गया। AE बराबर कितना? x+3 हो गया। BC बराबर कितना? x-2, तो x का मान ज्ञात करना। तो x का मान निकाल दो। और इसका कह ये समानांतर है, तो कौन सा लगेगा? थेल्स थ्योरम लगेगा। तो थेल्स थ्योरम लगा दो, तो ये x है, फिर x/x-3, फिर इसका एक बार पूरा ले लो, एक बार इसमें काट लिया था। छोटा भी ले सकता है, तो दोनों में छोटा लें, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? छोटा लेना होगा। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। देखो थेल्स थ्योरम कब हो सकता है? देखो थेल्स थ्योरम का यूज़ कब हो सकता है? तो थेल्स थ्योरम का यूज़ कब हो सकता है? जब देखो ये कहे कि इसका समानांतर है, तो थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? त्रिभुज AD सिमिलर त्रिभुज ABC हो जाएगा। फिर कहें कि त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्या है? तो त्रिभुज ABC का सिमिलर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब इसका कोण, जब ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा, और ये थीटा से ये कोण थीटा बराबर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? ये भी थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज होता है, सिमिलर हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कोण से। फिर बाद में जब इसका रेशियो बराबर हो जाए, और इसका रेशियो से बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? इससे भी थेल्स थ्योरम का यूज हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DBEF सिमिलर हो जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा?
AD बराबर AB हो जाएगा और AE बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम के 3 रूट है यूज करने का, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ई साइड से हो गया, ई एंगल से हो गया, ई क्या हो गया, ई समानांतर एंगल से हो गया, ठीक है। तो ऐसे पकड़ सकते हैं थेल्स थ्योरम को। देखो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रम से AB और AC पर 2 बिंदु है। तो ABC में हो गया त्रिभुज ABC में, इस पर DE हो गया। फिर कह रहा है कि AD बराबर कितना 1/6, तो AD बराबर कितना 1/6 AB, तो AD का मान कितना 1 हो गया और AB के मान AD के मान 1 हो गया, तो AB का मान कितना हो जाएगा 6, तो AB कितना हो गया 6 टोटल हो गया। टोटल कितना हो गया AB 6, यहाँ पे हो गया 6। फिर कह रहा है कि AE बराबर 1/6 AC, तो AC का मान कितना हो जाएगा, नीचे वाला 6 हो जाएगा, तो ये AC का मान कितना 6 हो गया, तो 1 आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि BC बराबर कितना 22 है, तो BC बराबर कितना आ गया 22, तो इसका समानांतर होता है, तो इसका बटन हो जाता है x बटा 1/6, तो ये काट दो तो कितना आ जाएगा x, तो कितना हो जाएगा 22/6, तो कितना आ जाएगा 3.667, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3.66। जो निकाले कहेगा उसका से उसका तुलना, और इसका फिर इसका एक बार पूरा ले लेना, एक बार ये लेना, ऐसे लेना, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि त्रिभुज LMN में OP त्रिभुज LMN है और कह रहा है OP भुजा MN के समानांतर, तो OP की भुजा के MN के समानांतर कर दिया, तो हमको थेल्स थ्योरम जो माइंड लगाना है, ये माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है। तो OP का OP MN का समानांतर खींचा गया, तो रेखाखंड है OP भुजाओं LM, OP भुजाएं क्या है, तो OP भुजाएं LM और LN को, OP भुजा जो है LM हो गया, ये LN हो गया, और एक क्या हो गया LM, ये LM हो गया, ठीक है, और LM हो गया O और P पर प्रतिच्छेद करती, तो ये हो गया ये P पर प्रतिच्छेद कर दिया LM को O पर, LM के P पर प्रतिच्छेद कर दिया। फिर कह रहा है कि LM बराबर 15 सेंटीमीटर, तो LM बराबर टोटल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर कह रहा है OM बराबर कितना है 4 दिया हुआ है, तो OM बराबर यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। तो टोटल 15, तो ये 4 है, तो बाकी कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है PN बराबर 5 है, तो PN बराबर 5 है, तो टोटल माने थे x, टोटल कितना माने हैं इसमें, LN में टोटल माने थे कि x है, टोटल कितना है x है, इसमें कितना है टोटल x है, तो ये 5 में से तो ये LP हो जाएगा x-5, तो इसका क्या है, तो L भुजा LN की लंबाई क्या है, तो LN की लंबाई क्या हो जाएगा, तो LN का लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये 11 है, कितना है 11, ये कितना 11 है, ये कितना 11 है, ये कितना हो जाएगा, तो 11/15 हो जाएगा। फिर कितना है x, ये कितना x-5 बटा कितना हो जाएगा, तो ये बड़ा छोटा लेंगे तो छोटा लेंगे, फिर बड़ा तो बड़ा, तो यहाँ पे पहले ये छोटा ले लेंगे तो x-5, बड़ा कितना x तक काट दो, तो ये तिरछे से गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 11x ये कितना हो जाएगा, ये 15x-75, तो कितना हो जाएगा इतना 18.75x, तो x बराबर कितना है 18.75x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण -b प्लस √b² माइनस 4ac/2, और यह x बराबर क्या माइनस b में एक बार माइनस हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, √b² माइनस 4ac/2, इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में भुजा ABC के समानांतर सीधी रेखा AB और AC के बिंदु P और Q पर परस्पर मिलती है, और AP बराबर क्या है, तो AP बराबर क्या है, तो AP बराबर QC है, AP बराबर क्या है, तो QC इसके बराबर है, ठीक है। फिर AB के मान 16 है, तो AB के मान टोटल कितना हो गया 16 हो गया, AB के मान 16 हो गया, ठीक है। AK बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो AK बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर CQ का मान निकालना, तो इसका मान निकालना ये इसके बराबर है, ठीक है। तो एक बार ये लेंगे, एक बार पूरा लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार लगा देना, तो एक बार x बटा एक बार AP लिए, फिर AB ले लिए, तो AP कितना है x, AB कितना है 16, तो ये हो गया बराबर। अभी इसको क्या करना है, एक बार AQ लेना है, एक बार AC लेना, तो AQ कितना 4 और AC कितना 4 + x, तो इसका बराबर है। और जब यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना आ गया, A बराबर कितना आ गया 1, B बराबर 4 आ गया, C बराबर कितना -64, इसका कोएफिशिएंट कितना माइनस में, तो -64 लेगा, ठीक है। तो B बराबर 4, A बराबर 1, C बराबर -64, तो इसका x बराबर फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस √b² माइनस 4ac/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा दो -b, तो -b कितना 4 है, तो 4 तो -4 हो गया, प्लस √b², तो b के स्क्वायर हो गया 4 × 4 = 16, हम b² -4ac,
तो -4AC कितना, तो माइनस हो गया तो -64, तो 64 4AC में होता है b² -4AC। ए कितना 1, तो सी कितना -64 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 256 हो गया। तो कितना आ जाएगा, तो उसी प्रकार निकाल देंगे तो 2 रूट कितना आ गया 17 -2। तो इसका राइट आंसर 2 रूट में 17 -2, ये कुछ नहीं, सब आसान है। अब देखो थेल्स थ्योरम से हो जाता है क्या, तो इसका जब थेल्स थ्योरम मेरा ये बराबर है इसका और इसका मान बन दिया गया है और टोटल का मान कितना है, टोटल का मान 3 है, तो एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसका 1 है तो इसका कितना टोटल 3 दिया है तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना 1 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। टोटल का स्क्वायर कितना होता है 9, टोटल के 3 का स्क्वायर कितना होता है, बाकी इसका कितना एरिया हो जाएगा BDE का 8 हो जाएगा। तो ये 1:1 BDE का त्रिभुज ABC करेगा तो 1:9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो ये कितना 1 है, ये 4 है, तो इसका 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। ये कितना टोटल कितना है 4 4 16 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का निकालना है तो टोटल 16 है, टोटल 16 है, तो ये कितना गुना 10 गुना, तो इसका 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुना 160 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 160, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC है और D समानांतर क्या है, BC है, समानांतर क्या है यानी थेल्स थ्योरम, समानांतर क्या है तो ये थेल्स थ्योरम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो AD है, इधर AB है, तो 1 है 2 है, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो टोटल के 4 हो जाएगा। तो ये बाकी बचा कितना, तो 1 इधर, तो 1 3 1 4 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब कुछ कह रहा है त्रिभुज AD तो 1:3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये सब है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे निकालना है तो देखो ये बता देते हैं। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 4 दिया हुआ है और टोटल कितना है, टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 है। ये क्वेश्चन में तो सब मिल गया, ठीक है ना, तो इससे नहीं पता चल रहा है। देखो AD का तो निकला हुआ 4 है, लेकिन साइड ओवर रहेगा तब नहीं निकलेगा, छोड़ो ही बन जाएगा ना, दिमाग में जाता है। देखो आप क्वेश्चन पे आओ, वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D समानांतर BC, त्रिभुज ABC हो गया D समानांतर BC, जैसे ही समानांतर कह दिया तो हमको याद आना चाहिए थेल्स थ्योरम। जब थेल्स थ्योरम याद है तो DAB पर एक बिंदु है, DE पर क्या है, AB पर एक बिंदु D है और AC पर बिंदु E है, ठीक है। तो इस E समानांतर कह दिया, जखन ही हमको याद आना चाहिए थेल्स थ्योरम, जखन ये हमको थेल्स थ्योरम याद आना चाहिए। तो कह रहा है कि DE त्रिभुज ABC का 2 क्षेत्रफल भागों में बांट गया, तो DE एक इधर बांट गया एक इधर बांट, 2 बराबर भागों में। तो DB और AB के अनुपात किसके अनुपात के बराबर में होगा, जब बराबर अनुपात में बांटे तो ये कितना हो जाएगा 1, मान लीजिए इसका 1 है रेशियो, बराबर अनुपात में बांटे तो 1 हो गया, तो 1 के रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसका ये टोटल कितना हो गया 2, तो इसका 2 के रूट करेंगे, 2 के कितना करेंगे 2 के स्क्वायर करेंगे, ये क्या था तो 1 था, टोटल कितना 2, तो टोटल क्या था, देखो समझा नहीं पा रहे हैं लेकिन समझ जाएगा। ये कितना 1 है, ये 1 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे भी कितना दोनों के बराबर रेशियो में बांटे, तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब 1 के कितना करना है 1 है और 2 ये 1 हो गया और टोटल कितना 1 1 2 हो गया, ठीक है ना, ये टोटल 2 हो गया। अब इसका 2 है, एरिया दिया है 2, एरिया हो गया 2, तो इसका भुजा निकालना तो रूट कर देंगे, जब एरिया दिया रहे तो उसका भुजा निकालना तो रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो एरिया दिया हुआ है तो इसका 1 है, टोटल का कितना 2 है, तो इसका ये एरिया दिया हुआ, कुछ दिया हुआ एरिया, तो एरिया दिया है तो इसका हम साइड निकालेंगे तो इसका रूट कर देंगे, तो रूट 1 के 1 करेंगे तो ये 1 आ गया साइड, इसका 2 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। बड़ा का साइड कितना होगा √2, तो ये टोटल √2, तो ये बचे ये 1 है, तो ये कितना बचेगा √2 - 1। तब किसका पूछ रहा है DB और AB का, तो DB और AB का रेशियो पूछ रहा है, तो DB कहाँ गया, DB ये हो गया और AB कहाँ गया, AB का रहा तो ये पूरा हो गया, तो DB का रहा पहले तो √2 - 1 यहाँ पे, तो √2 - 1 हो गया। AB टोटल कितना है √2, तो √2 - 1, तो √2 - 1 रेशियो टू √2, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना।
अब मिड पॉइंट थ्योरम में देखो हमेशा क्या रहता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमेशा बराबर रेशियो में बांटती है। देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या रहती है, तो हमेशा बराबर रहती है, बराबर भाग में बांटते हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम में बराबर रेशियो में नहीं बांटता है, ठीक है ना। उसमें क्या रहता है, इसका बट्टा रहता है, लेकिन बराबर में नहीं। लेकिन मिड पॉइंट में जब मिड पॉइंट का है तो इसका साइड बराबर रेशियो में बांटा रहता है, ठीक है। जैसे देखो ये त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए बी सी ए हो गया, ठीक है, ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई हो गया, तो इसको बराबर भाग में बांट रहा है। तो मान लिया जाए कि ये 1 है तो इसका भी 1 है, तो बराबर में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर भाग में बांटे तो मिड पॉइंट, तो इसको भी 1 में बांटेगा, इसको भी किस में बांटेगा, 1 में बांटेगा। जब ई रेशियो में, जब मध्य बिंदु कह दें यानी मिड पॉइंट कह दे, तो इसका बराबर जितना रेशियो में ई रहेगा उतना ही रेशियो में ई बांटेगा, ठीक है। और इसका जो डी है जो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे ये 1 रहेगा तो इसका दुगना हो जाएगा, इसका 1 रहेगा तो दुगना, ये इसका सेम रहेगा सेम हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 रहेगा तो दुगना हो जाएगा। और जब इसका एरिया कहेगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा, ये एरिया इसका 3 गुना एरिया हो जाएगा। और इसका कहेगा कि डी इसका क्या है, तो 20 डी इतना दिया तो 20 निकाला तो इसका डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया कहेगा तो 3 गुना। और मिड पॉइंट में कहेगा तो बराबर भाग में 2 भाग में बांटेगा, तो जैसे ये 1 था तो इधर भी 1 में बांटेगा, इधर भी 1 है तो इधर भी, टोटल कितना हो जाएगा 2, तो इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बस इतना याद रखना। मिड पॉइंट और थेल्स थ्योरम दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एरिया कितना है, तो इसका 1:1 में बांटा तो इसको भी 1:1 में बांटेगा। तो इसका जैसे भी 1 है तो 2 में हो गया, लेकिन इसका 1 है तो इसका 3 गुना में भी बांटेगा, ठीक है ना। 3 गुना में इसका क्षेत्रफल एरिया बांटेगा। और इसका देखो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 के टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 थे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा एरिया। तो इसलिए डायरेक्ट याद करना इसका 3 गुना होता है छोटा का। अब मिड पॉइंट हो गया, अब आगे बढ़ो। हो गया ना मिड पॉइंट। अब कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 196 रेशियो तो 625। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल दिया हो तो रूट निकालना है, साइड निकालेंगे तो रूट, तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 196 का रूट कितना 14 होता है, इसका 25, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 14:25 हो जाएगा। फिर देखो कह रहा है त्रिभुज XYZ, त्रिभुज PQR रेशियो PQ 6:1 है, तो PQ और R का क्षेत्रफल कितना 6 है, XYZ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, XYZ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8। तो XYZ हो गया तो कितना हो गया 6 हो गया, और PQR का कितना हो गया 1 हो गया। PQR का क्षेत्रफल कितना है 6 है, तो PQR का क्षेत्रफल 6 हो गया। और XYZ का कितना हो गया, PQR का क्षेत्रफल कितना हो गया 6 हो गया, PQR का क्षेत्रफल 6 हुआ। तो PQR का क्षेत्रफल कितना हुआ 6 है, तो 6 है PQR का, तो PQR का क्षेत्रफल 6 है। तो XYZ कहाँ से होगा, तो XYZ, लेकिन भुजा है ना, ये सी भुजा दिया हुआ तो इसका 6 गुना है भुजा, तो इसका साइड कितना है 6 गुना, XYZ का साइड x कितना 6 है 1, तो ये 6 रेशियो कितना 6:1 है। तो कह रहा है कि XYZ का क्षेत्रफल निकालना है। अब PQR का दिया हुआ एरिया, तो इसका एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, तो 6×6 36 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो एरिया की रेशियो आया। अब यहाँ पे PQR का एरिया कितना दिया हुआ है 36, PQR का क्षेत्रफल का 6 सेंटीमीटर है, PQR का क्षेत्रफल का कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर इसका 6 गुना, तो 36 के 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार करा त्रिभुज XYZ, त्रिभुज LMN 2 समरूप त्रिभुज है। यदि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 16 और त्रिभुज LMN का 25 सेंटीमीटर, YZ 2.4 सेंटीमीटर, MN का माप निकालना, तो MN का माप निकालना, तो ये XYZ हो गया, इधर LMN हो गया, इधर कितना हो गया LMN हो गया त्रिभुज। अब देखो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया XYZ का कितना है 16 और LMN का XYZ हो गया, ये LMN हो गया, तो इसका 25 दिया, तो एरिया दिया तो इसका रूट चढ़ा देंगे तो साइड निकल जाए, तो ये 4:5 आया।
अब 4:5 आया और इसका बाई जेड का भुजा कितना दिया हुआ है, तो इसका भुजा दिया 2.4, तो इसका कितना गुना 0.6 है, तो इसका रेशियो कितना 5 है। एम एन भुजा है, एल एम एन का भुजा कितना एम एन 5 है, तो इसका 0.6 करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज बी ए सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो त्रिभुज बी ए सी तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना 25-36 है, तो उसी प्रकार ये भी है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, जिसका इसका एरिया दिया हो तो एरिया इसका ना फिर निकाल देना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज का पी क्यू आर है, एक्स बाई जेड का क्षेत्रफल 12.6 इतना, यदि क्यू आर का 2.9 बाई जेड का भुजा निकालना है, तो बाई जेड का यानी इसका निकालना है, इसका 2.9 देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो पहले रेशियो तोड़ दो, तो रेशियो तोड़ने तो कितना बार में 100 से 100 कट गया, बटन करेंगे तो 0 से कट गया, तो पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब काट दो, 12 का 12 से कट जाएगा, इधर भी 12 से कटेगा तो 52 32, इधर फिर कटेगा 3 से, तो 3 36 किया, इधर से 3 से काटेंगे 17 64, फिर आएगा कितना, तो कितना बार में 36 बार में काट दो, तो 36 से 36 काटेंगे तो 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49, तो ये कितना आ जाएगा 1:7 आया, तो 1:7 आया इसका, तो इसका साइड आया 1:7 ना, इसका है 1:7, तो इसका 1 का 2.9 गुना, तो 7 का कितना करेंगे 2.9 कितना आ जाएगा 20.3, तो इसका राइट आंसर 20.3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हल्का आना है। फिर कह रहा है कि त्रिभुज आर पी एस टी में, त्रिभुज कितना कह रहा है त्रिभुज आर एस टी में, तो त्रिभुज आर एस टी में एम और एन कितना है, ए आर एस टी है और एम और एन है, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया, एम और एन हो गया। त्रिभुज आर एस टी के आधार पर एस टी समानांतर, आर एस टी के आधार पर, आर एस टी के आधार पर एस टी क्या हो गया समानांतर, आर एस टी के आधार पर, आर एस टी के आधार पर एम एन पी क्या है समानांतर है, तो समानांतर है तो कौन सा यूज होगा, तो समानांतर रहेगा तो हमेशा, समानांतर रहेगा तो हमेशा कौन सा मिड पॉइंट ना, तो मिड पॉइंट यूज होगा, तो समानांतर कहेगा तो मिड पॉइंट, तो समानांतर है, तो यहाँ पे आर एस के इसका समानांतर है कि कितना है 1/3 है, आर एम बराबर कितना 1/3 एम एस, तो आर एम बराबर कितना 1/3 एम एस, तो एम एस टोटल कितना हो गया एम एस 3 हो गया, तो ये 3 1 4 ये 1 हो गया, तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो एस टी बराबर 5.6 है, एस टी बराबर कितना दिया 5.6 है, और आर एम एन त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल समलंब क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये दिया हुआ है कुछ इस साइड का रेशियो, तो इस साइड का रेशियो दिया हुआ है, एस टी का मान कितना 5.6 दिया है, तो 5.6 दिया हुआ है, तो देखो इसको क्या करेंगे, तो इसका 1 है, इसका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक रह जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे एरिया निकालेंगे तो 16 कितना आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा, जब 15 आ गया तो एस टी कितना दिया 5.6 आ गया, तो 5.6 आया एस टी का मान, तो एस टी का मान जब 5.6 आया, तो एस टी का मान कितना है 5.6 आया, एस टी का मान कितना है तो 5 इसका क्या करना है, तो इसका त्रिभुज आर एम एन का, तो त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिभुज आर 1 आया तो 1 रख देंगे, त्रिभुज आर एस टी का क्षेत्रफल तो टोटल कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो 1/4, तो 1 कितना आया 16, तब इतना आ गया, तब करें एम एन टी एस का, तो ये कितना 1 15 आ गया, तो कितना बचेगा, तो 15 ही आया, 1 है तो टोटल 16 आ गया। लेकिन करें एम एन टी एस का और आर एम एन का, तो ये आर एम एन कितना 1 है और एम एन एस टी कितना 16 कितना 15, तो 1 कितना आ जाएगा 15, तो इसका राइट आंसर 15। एस टी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एस टी का कोई यूज नहीं है। देखो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन करा, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रम से भुजा ए बी और ए सी पर एक ऐसा बिंदु जहाँ डी समानांतर है बी सी का, डी समानांतर है बी सी का, तो त्रिभुज ए बी सी हो गया, डी समानांतर किसका है बी सी का है, और ए डी रेशियो ए बी 3:8 है, 3:8 है, ठीक है ना, 3:8 है, तो ये 3:8 हो गया ए बी, ए डी और ए बी, तो ए डी कितना 3 हो गया और टोटल कितना 8 है, तो ये कितना हो गया डी बी 5 हो गया। फिर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, चतुर्भुज डी ई सी ए का, डी ई
DECA का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज DBE का हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कितना दिया, ये क्या समानांतर है, तो समानांतर है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेशियो निकालो। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसका 5 इस साइड है तो इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 हुआ, ये 3 का कितना हो गया था, टोटल कितना हो गया 64। 5 3 कितना होता है 64 था, 8 के स्क्वायर कितना 64 हुए। तो ये 25 हुआ, तो बाकी कितना बचा 39। तो इसका कह रहा है कि त्रिभुज BD, तो इसका 25 आया, 64 में से 39 घटाएं तो कितना है 25/39। तो इसका कितना आ जाएगा 25/39, इसका राइट आंसर आ जाएगा 25/39 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है त्रिभुज ABC में D और E क्रम से भुजा AB है और BC पर एक स्थित एक ऐसी बिंदु जो DE समानांतर AC है। तो त्रिभुज BAC हो गया, त्रिभुज ABC हो गया, तो ABC हो गया ट्रायंगल। फिर कह रहा है DE समानांतर AC है, AD रेशियो कितना हो गया AB, तो AD रेशियो AB का मान कितना है, AD रेशियो AB का मान कितना है, तो AD कितना है, AD रेशियो AB हो गया, तो AD के मान कितना 3 और DB के मान कितना 8, तो टोटल 8 हो गया। AD के मान 3 है तो AB के मान कितना हुआ 8, तो बाकी बचा कितना DB 5, तो DB बचा कितना 5, A कितना हुआ 3। अब जब इसका इतना दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, और टोटल AB का मान कितना है 8 दिया, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 के स्क्वायर यानी एरिया निकालेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 25 आया टोटल 64 है। त्रिभुज BD का एरिया कितना है 25, तो बाकी कितना बचा हुआ 64 में से 25 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। तो कह रहा है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, चतुर्भुज DEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25/39, तो 25/39 का क्या हो जाएगा राइट आंसर।